हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का एक सवाल है। तो ये सवाल जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पांचों में से अगर मान लीजिए नहीं भी आता है कोई 5 नंबर या 4 नंबर में, तो कम से कम 1 नंबर 2 नंबर में तो आ ही सकता है। ये नहीं है कि नहीं आएगा। देखिए प्रश्न, देखिए द्विघात समीकरण 4x² - 17x + 4 = 0 का विविक्तीकर, मूलों की प्रकृति, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल तथा शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको 4 चीज निकालना है। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है हम जो भी समीकरण दिया है, वैसे कितने लोग तो अधिकतर लोग भूल ही गए होंगे भाई, क्योंकि कहाँ पढ़ने उड़ने बाद जो भी पढ़ेंगे सब बस 4 दिन 8 दिन 10 दिन याद रहेगा। उसके बाद जब रिवीजन नहीं होगा तो मैथमेटिक्स बोले जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जब इससे हम तुलना करेंगे तो देखिए a का मान 4, b का मान -17 और c का मान 4, ये 3 चीज आ गया a b c। अब आप सभी चीजों को आराम से निकाल सकते हैं। पहले पर आइए, पहला क्या है, विविक्तीकर। विविक्तीकर, पहले विविक्तीकर को देख लेते हैं। विविक्तीकर भाई अभी कितने लोग पढ़ तो सभी लिख नहीं पाएंगे विविक्तीकर, तो इसलिए इसे देख लीजिएगा। विविक्तीकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b² - 4ac ये होता है विविक्तीकर का फार्मूला। इस फार्मूले पर रखेंगे वैल्यू को, जो निकलेगा वो डिपेंड यहाँ से, तब उसी चीज से ये चीज निकलेगा। तो अब देखिए b का मान कितना है, -17, तो -17 का स्क्वायर -4 ac। ठीक है, देखिए a हो गया। 17 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 289 माइनस, यहाँ पर जाएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। घटाते हैं तो आएगा 5, उसके बाद 2, फिर 2, 225। d की वैल्यू कितना आ गया, 225। अब देखिए d की वैल्यू आ गया, यानी विविक्तीकर आ गया 225। अब हमको जो मेन चीज बताना है, मूलों की प्रकृति, ये समझिएगा। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में जो है थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आप लोग को ना आता हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो पूरा वीडियो इसका देखने के लिए चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप इसे पूरा देख सकते हैं। वहाँ पर अगर देख लेंगे तो सब कुछ, यहाँ कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे d जो है, d 225 है, यानी d की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। सबको पता है 0 से क्या है, बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है, हमको दिख रहा है वास्तविक भी है और क्या है, धनात्मक भी है। तो इस प्रकार आप यहाँ लिख लेंगे वास्तविक और धनात्मक, वास्तविक और धनात्मक। और नहीं तो क्या, सभी लोग बच्चों क्या करते हैं, रटते हैं कि ये रहेगा तो ये होगा, ये रहेगा तो ये होगा। मैंने ना पूरा डिटेल में बताया है क्यों ऐसा है। भाई संख्या आपको दिख रहा है धनात्मक है, ठीक है, तो धनात्मक लिख दिए। वास्तविक है, अब क्यों वास्तविक ही लिखते हैं, ये चीज मैंने उसमें डिटेल में बताया है। भाई टाइम लगेगा, नहीं तो यहाँ पर भी बता देते। ठीक, ये चीज हो गया। अब हमको क्या चीज देखना है, मूलों का योगफल। तो योगफल का फार्मूला आप सभी को पता होगा, -b/a, और गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब देखिए योगफल -b/a, माइनस पहले से है, ये नहीं है कि यहाँ पर है तो इसलिए नहीं, -17/a। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 17/4। अब देखिए c/a, c कितना है 4, a कितना है 4, 4/4 1, ये यहाँ से निकल आया। हमको अब क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल भी हो गया, हमको निकालना है शून्यक। और शून्यक निकालने तो भैया सभी को आना ही चाहिए। देखिए ये चीज है। अब इसका अगर हमको शून्यक निकालना है तो अभी इसका गुणनखंड हम 2 लेक्चर पहले बताए हैं, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर 17 है। अब आपको पता है कि यहाँ जब प्लस है तो प्लस का मतलब ये होता है कि जो खंड मिलेगा वो जोड़ने पर मिलेगा। तो हम जोड़ेंगे 2 संख्याओं को ऐसा कि हो जाए 17, और मल्टीप्लाई करें तो हो जाए
16, इसीलिए ये चीज़ हमने कर दिया। ठीक है, 4x² था तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 है। अब दो अंकों को ऐसा जोड़ना है कि आ जाए 17, अब मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 16। तो देखिए 16 कम 16 और 16 + 1 17। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4। 4x को कॉमन लीजिए, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 4। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पर 4x कॉमन क्यों नहीं है भाई, 4 यहाँ दोनों में है, यहाँ 4 नहीं है बट 4 का मल्टीप्लाई है ना, गुणज है ना, तो 4 कॉमन लिए। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसीलिए 4x कॉमन लिए, x माइनस 4 बचा। माइनस 1 को कॉमन यहाँ से लिए, माइनस तो है ही ना, तो माइनस को कॉमन ले लो, इसका गुणांक 1 है तो 1 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओगे तो x। अब यहाँ प्लस था तो कुछ लोग कहेंगे माइनस कैसे आ गया, माइनस इसलिए आया है क्योंकि जब इसको फिर से हम तोड़े तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस, इसमें होगा तो प्लस। ठीक है, इसीलिए हुआ है। अब देखिए दोनों जगह सेम है तो इसी को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 4x और यहाँ से -1, ये दोनों आ गया है। इसी छोड़िएगा मत, हमसे क्या पूछा, शून्यक, ये तो गुणनखंड किए हैं तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको शून्यक चाहिए। तो x माइनस 4 = 0, x बराबर 4, 1 मिला। देखिए 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, दूसरा मिल गया ना। बस यही आपको करना ही था। तो एक नंबर में ये चीज जान लीजिएगा, एक नंबर में ये चीज पूछ लेता है कभी कभी, मूलों की प्रकृति। तो कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति जब आता है तो बिना विविक्तिकर निकाले, ठीक है, बिना विविक्तिकर नहीं निकालते, वैसे ही कर देते हैं। तो ये चीज गलत है, बिना इसके निकाले विविक्तिकर के हम बता ही नहीं सकते हैं कि इसका प्रकृति कैसा होगा। तो ये जो है टोटली डिपेंड है विविक्तिकर पर। तो अगर कभी भी पूछा जा रहा है तो पहले ये निकालिए, उसके बाद ये। हाँ, अगर आपका माइंड तेज है तो आप क्वेश्चन देख कर ही बता सकते हैं, यहाँ मन में ही माइंड में ही डी निकाल लीजिए, बिना डी का तो होगा नहीं, डी निकालेंगे तभी होगा। एक नंबर में कभी कभी ये पूछ लेता है, कोई इक्वेशन दे दिया, पूछ लिया योगफल बताइए। कभी कभी गुणनखंड पूछ लेता है, ये गुणनखंड पूछने का तो भाई चांसेस हमको कम ही लग रहा है क्योंकि गुणनखंड पूछे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये था आप लोगों का प्रश्न। भाई इंपॉर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये कितने भी नंबर में आ सकता है, हमको खुद नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में।